हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो स्टार्ट करेंगे पता करने से कि आपका करियर जनवरी में कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग आप देख सकते हैं अगर आपका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस है या फिर आपका कुंडली वाला साइन सैजिटेरियस है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 of wands, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, आपका करियर हालांकि काफ़ी स्टेबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपकी जॉब में आते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ कि इमोशनली आप चेकआउट कर चुके हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अब आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मटीरियल सेटिस्फैक्शन ज़रूर है, बिकॉज आपकी जॉब से आपको इतना मिल रहा है कि आपकी हर एक नीड अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है। बट परहैप्स विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर, शुरू में जो आप एक रश फील करते थे, एक एक्साइटमेंट फील करते थे, आप लुक फॉरवर्ड करते थे कि हाँ काम पे जाएंगे, कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो सारा एंथुजियाज्म, वो सारी एनर्जी खत्म हो गई है, जो भी उसका रीज़न हो। और यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जनवरी में आप सर्च अपनी स्टार्ट कर देंगे किसी दूसरे नौकरी के लिए, किसी दूसरे तरीके के काम के लिए, कुछ भी नया एक्सपीरियंस। बेसिकली आप में से जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, यहाँ पर दिख रहा है कि अगर अभी आपका काम ऑनलाइन नहीं है, आप ऑफलाइन अपना काम करते हैं, अगर आप थोड़ा कुछ उसका पार्ट ऑनलाइन भी शिफ्ट कर सकें, इंटरनेट का और ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल कर सकें, तो उससे फ़ायदा आपको मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि जिन लोगों का बिजनेस ऑलरेडी ऑनलाइन है, आपकी ग्रोथ होते हुए यहाँ पर दिख रही है। बट आपके केस में भी यहाँ पर नजर आ रहा है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ कि आप जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, फॉर सम रीजन अब आपको उसमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, पैसा भले ही मिल रहा हो। इन दैट केस विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप उसी बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सके, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सके, कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस कर सके, तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ, एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आप लोग अपनी फैमिली को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, बट मन आपका किसी और चीज़ में लगा हुआ है। जिस भी चीज़ में आपका मन लगता है, जो भी चीज़ आपको पसंद है, अगर आप उसको परस्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आप अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो ट्रैक पर अभी हैं उसी पर आप रहेंगे कि नहीं लेकिन घर वालों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, तो इवेंचुअली आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा और उससे फिर तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना आपको आगे जाके करना पड़ सकता है। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, काम में मन नहीं लग रहा है, फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर रहे हैं बिकॉज कहीं पर आप टिक नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें, फ्यूचर वाली प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है स्विच करने का टू दैट थिंग जो आपको पसंद है, तो आपको वो ट्राई करना चाहिए जनवरी में। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। टेन ऑफ wands, द hermit, सेवन ऑफ पेंटिकल्स विथ द फूल। जनवरी की स्टार्टिंग से लेके आई फील लाइक मिड तक तो कुछ ऐसा खास आपकी लव लाइफ में होते हुए नहीं दिख रहा है। आप में से जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड कपल हैं, दैट इंक्लूडेड, काम आपके पास इतना ज़्यादा काम हो सकता है, इतना ज़्यादा बर्डन हो सकता है घर की जिम्मेदारियों का या ऑफिस की जिम्मेदारियों का, कि आपके पास ज़्यादा टाइम निकल ही नहीं सकता है आपके पार्टनर के लिए। हालांकि उस चीज़ से मुझे आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके की कोई टेंशन होते हुए नहीं दिख रही है, पीसफुल ही सिचुएशन है। लेकिन हाँ, आपको अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो सकता है कि मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रही हूँ या टाइम नहीं दे पा रहा हूँ काम के चक्कर में या जिम्मेदारियों के चक्कर में। आप में से जो लोग इस समय सिंगल हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से एक सूटेबल पार्टनर का वेट कर रहे हैं। लाइक आई सेड, जनवरी के मिडिल तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। टुवर्ड्स दी एंड हाँ, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही सडन डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब अचानक से ये नया शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है। हालांकि तुरंत आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि जो इतने टाइम से आप सिंगल रहे हैं, उस सब्र का फल आपको ज़रूर बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये जो भी नया शख्स है, उनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ, उनकी बॉन्डिंग आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं या सिचुएशनशिप में हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग
लिटरली सालों से उस इंसान का वेट कर रहे हैं, साल हो गए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो इंसान वापस आएगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत क्लियर कट गाइडेंस आपके लिए निकला हुआ है कि आप ज़बरदस्ती का बोझ ढो रहे हैं। स्पिरिट आपको यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल के साथ कि अब बहुत हो गया सब्र आपका, बहुत देर आपने ढो लिया है इस कनेक्शन के भार को, आपको इसको रख देना चाहिए और आपको नए लोगों को, नए रिलेशनशिप्स को, नए एक्सपीरियंसेस को ट्राई करना चाहिए। ऑब्वियसली लास्ट कॉल आपका होगा, आपकी लाइफ है, आपकी फ्री विल है, बट यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लियरली आपके कार्ड्स में कि आपका ये जो वेट है, अगर आप वेट करते रहे तो आप वेट करते ही रह जाएंगे फिर और सालों साल, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी में है आपका पास्ट वाला पर्सन, उनकी तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। ये जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जनरल रीडिंग सुनते हैं और फिर आकर के डिक्लेयर करते हैं कि नहीं जी ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं। तो ये ज़बरदस्ती कि मेरे कमेंट सेक्शन में आपको आकर के ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता है पर्सनल रीडिंग और जनरल रीडिंग में, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मैसेजेस रेजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। टू ऑफ कप्स, जस्टिस और 3 ऑफ wands इन रिवर्स। कोई अगर ऐसा हेल्थ गोल है आपका सैजिटेरियस जिसको आप बहुत ज़्यादा पुश करते चले आ रहे हैं कि अच्छा नहीं सितंबर में नहीं करेंगे, नवंबर से कर लेंगे, दिसंबर से कर लेंगे, जनवरी से कर लेंगे, ये जो भी एक हेल्थ गोल है आपका जो पुश होता चला जा रहा है, टाइम आ गया कि आप उसको लेकर आप सीरियस हो जाओ और अब इससे ज़्यादा डिले आप ना करो अपने उस हेल्थ गोल के ऊपर, उसको अब आप सीरियसली परसू करो। तो जनवरी ऑनवर्ड्स आपको सीरियसली उस चीज़ को कंसिडर करना है, उस चीज़ की ओर काम लेना है। अपने चक्र आपको सारे अलाइनमेंट में रखने हैं, बैलेंस में रखने हैं, अपने हेड एंड हार्ट के बीच में आपको बैलेंस रखना है। आपका स्लीप शेड्यूल जो है, जो आपकी स्लीप साइकिल, आपको प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको जनवरी में लेनी है। यहाँ पर दिख रहा है जस्टिस के साथ कि ऐसा हो सकता है कि आप काम में इतना बिजी हो जाए कि आपकी हेल्थ बिल्कुल इग्नोर हो जाए, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो भी हेल्थ गोल है, अगर आपने उसको जनवरी में परसू करना सीरियसली स्टार्ट कर दिया तो मार्च आते आते आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स उसके देखने को मिलेंगे और ये मुमकिन है कि अक्टूबर तक आते आते आप बिल्कुल ही चेंज्ड पर्सन हो, लुक्स वाइज, फिजिक वाइज बहुत ज़्यादा फिट आप तब तक हो चुके हों। जस्टिस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऐसी कोई परेशानी है आपकी, कोई ऐसी बीमारी है जो आती रहती है जाती रहती है, मतलब जैसे नहीं कहते कि पीछा नहीं छूट रहा है आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, तो फाइनली जनवरी ऑनवर्ड्स वो सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है एंड मोस्ट लाइकली मार्च अप्रैल आते आते आपने कम्प्लीटली रिकवर कर लिया होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट से। एक और चीज़, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट अगर आपकी आदत है बाहर का ज़्यादा खाने की और होम कुक्ड चीज़ें कम खाने की, तो वहाँ पर आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है जनवरी में। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Beneath the surface, hidden truths, something unknown. एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास, पावर, ट्रूथ, कनेक्शन। इंटरेस्टिंग, मैंने आपको अभी हेल्थ में बोला था कि आपको अपने चक्रा अलाइनमेंट पर ध्यान देना है। आर्कएंजल राजियल, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सैजिटेरियस, बिना किसी चीज़ का कंप्लीट सच जाने हुए, बिना किसी चीज़ की जड़ तक जाए हुए अपने मन में अजम्पशंस बना लेना और रैश डिसीजंस लेना, ये गलती आपको जनवरी में नहीं करनी है। अच्छे से अपनी रिसर्च करने के बाद, सब चीज़ के प्रोस कॉन समझ लेने के बाद, अपनी आँखों से कोई चीज़ पढ़ने के बाद, अपने कानों से सुनने के बाद ही आपको कोई फैसला लेना है। सुनी सुनाई बातों पर या अजम्पशंस के ऊपर बेसिकली आपको नहीं चलना है। जो चीज़ आपको करेक्ट लगे, जो चीज़ आपको ठीक लगे, आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि कौन आपको कहाँ से क्या गाइडेंस दे रहा है। बिकॉज एक मैसेज मुझे आपके लिए मिला है सैजिटेरियस, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो जानबूझ के आपको मिस गाइड करने की कोशिश करें। अब जो भी उनको उससे मिले,
बट कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। आपकी जो इनर विजडम है उसके ऊपर आपको रिलाई करना है। आपकी जो गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन है, अगर आपको अंदर से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इंट्यूशन को, एक वो फीलिंग आने लगती है अंदर से कि नहीं मुझे ये नहीं करना है या हाँ मुझे वो चीज़ करनी है, उन इंस्टिंक्ट्स के ऊपर आपको ज़्यादा रिलाई करना है। और एक और चीज़ मुझे आपको बोलने को बोली जा रही है सैजिटेरियस, अगर आपको जनवरी में कोई ऐसा फील करवाने की कोशिश करे कि आपको नहीं पता है आप क्या बोल रहे हो, कोई आपको बेवकूफ़ सिद्ध करने की कोशिश करे, तो उनसे आपको उनके मुंह लगने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि आप कितने समझदार हैं। इस चीज़ का प्रमाण आपको दुनिया भर को देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।